हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम लोग क्या रोल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का और हमारे इकोसिस्टम के लिए, उसको देखेंगे हम लोग। इसके कुछ टाइप्स भी देखेंगे फॉरेस्ट के, कैसे इसको कंजर्व किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको कंजर्व न करने से। तो natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we called biosphere। तो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जहाँ ये तीनों मिलते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो ये सभी कंबाइंडली मिलकर एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे लिविंग बीइंग आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं अपने सर्वाइव के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज इकोसिस्टम। तो तीनों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में जो भी इंटरकनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंसी है, जहाँ पे लिविंग बीइंग एक दूसरे पे निर्भर है जीवन के लिए, उन्हें हम पारितंत्र कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी है, लाइक लैंड, सॉइल, वाटर। Plants provide us timber, give shelter to animals, produce oxygen with breath, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belt। तो हमें इनको महत्वपूर्ण वैल्यूएबल चीज़ हमें इन नेचुरल वेजिटेशन से मिलते हैं, वनस्पतियों से मिलते हैं। वो फर्नीचर के लिए हो, वाइल्ड एनिमल के लिए रहने के लिए ऑक्सीजन, हमारे सांस लेने के लिए, फसलों को उगाने के लिए मिट्टी की रक्षा करना हो, शेल्टर बेल्ट हो, या ग्राउंड वाटर को कैसे हम कंजर्व करें, ये सभी हमें इस नेचुरल वेजिटेशन से हमें अपने आप मिल जाते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हमें मिलते हैं जिसका हम मेडिसिन बनाने में उपयोग करते हैं। ये देख सकते ब्रह्म कमल एज मेडिसिनल हर्ब्स देख सकते हैं। पौधों के इनरिमूवेबल यूज ऑफ प्लांट, असंख्य उपयोग है जो हम आसपास भी अपने देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत अनेकों ऑफ एनिमल्स, जंतु, पशु, पक्षी देख सकते हैं। इनसे भी हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। Insects like bee provide us honey, help in pollination of flowers and having an important role of to play decomposers। तो हमें वनस्पतियों के साथ साथ जीवों से भी बहुत कुछ हमें मिलता है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत नीट एंड क्लीन करता है। जब वल्चर का उदाहरण दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए शोधक का काम करता है, और छोटे बड़े जो भी जंतु हैं एक दूसरे को बैलेंस कर इकोसिस्टम, पारितंत्र को बैलेंस रखते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसमें यहाँ पे आपके दो टाइप्स ज़्यादा दिया हुआ है, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो आपके इसलिए बोले इन वनों में वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते, और पर्णपाती वन ऐसे जिनके वृक्ष एक फिक्स टाइम में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं।
इसलिए इनको हम लोग डिसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहीं पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे इसको संरक्षित किया जाए, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, बिना इसके हम लोग सर्वाइव करना संभव नहीं है। तो इसमें हम लोग फॉरेस्ट वॉर वेल्थ, जो भी फॉरेस्ट हमारे लिए वो भूमि संपदा है, जैसे वैसे भी हमारे लिए है। प्लांट और एनिमल दोनों का हमारे इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक प्रोसीजर में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन देखा जा रहा है कुछ स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रही हैं, खतरे में आ चुकी है, इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, बहुत तो खत्म हो चुकी हैं। इसका कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द फैक्टर्स। वनों की कटाई हो रही बड़े पैमाने पे, मृदा अपरदन निर्माण कार्य हो रहा है, वनों में आग लग जाती है, भूस्खलन के कारण भी ये दिक्कतें हैं जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। बहुत से हमारी एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, तो हमारा रोल इसमें बढ़ता जा रहा है। कैसे इसको रोका जाए? इस जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो हमारी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए वन महोत्सव, राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क, आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम, इसे वन महोत्सव को भी मनाने का प्रयास, ताकि लोगों के बीच जागरूकता है कि बिना इनके हम लोग संभव, हमारे सर्वाइव करना संभव नहीं है। साथ ही हमें एक जागरूक नागरिक का क्या नैतिक कर्तव्य है वो भी हमें देखना होगा, और हमें कम से कम जो हमारी ड्यूटी है सिटीजन, अवेयर सिटीजन, उसको हमें निभाना होगा। तो इसमें आप नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या है, उनका वितरण क्या अलग अलग क्षेत्रों में, इनका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए कितनी मूल्यवान वैल्यूएबल है, इनको कैसे बचाया जाए, क्षरण से खत्म हो रहे हैं, और क्या क्या इसके लिए हमारे कैसे अवेयर सिटीजन के रूप में हमारा रोल क्या है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स का निर्माण कर रही है, ये सभी हमारे रोल है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपना रोल अदा करना होगा। ओके, थैंक यू।